माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा 2023 के चुनाव की जवाबदारी या पूरे देश के चुनाव की जवाबदारी निर्वाचन आयोग पर रहती है। कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग सभी विभागों से अलग अपनी एक अलग अमिट छाप रखता है, जिसके माध्यम से ईमानदारी से चुनाव किए जाते हैं। लेकिन जहां बात ईमानदारी की आती है वहां बात बेईमानी की भी आती है। कैसे होती है, कौन करता है, क्या होता है, ये सारी जानकारी लोगों को पता नहीं चलती है। लेकिन आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कई ऐसे मामले उजागर हो जाते हैं, जिससे कि भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाएं भी अब जांच के घेरे में आ चुकी है। हमारे साथ में है आरटीआई कार्यकर्ता और पेशे से पत्रकार दिलीप मालवी, जिनका नाम श्रवण मालवी के नाम से भी जाना जाता है उनको। वो लगातार आरटीआई के माध्यम से कई विभागों के भ्रष्टाचारों का खुलासा कर चुके हैं और पिछले कई दिनों से वो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी उजागर कर रहे हैं। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की एक गाइडलाइन होती है कि जो अधिकारी स्थानीय हैं या जो 3 वर्षों से अधिक उस ज़िले में टिके हुए हैं या जमे हुए हैं, उनका स्वतः ही ट्रांसफ़र किया जाना होता है, जिसकी पूरी सूची जिला कलेक्टर या कहें जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पास जाती है और उस सूची के आधार पर सारे स्थानांतरण होते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप मालवी का ये मानना है कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा नहीं किया गया और जिसके लिए उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी और उस आरटीआई फाइल करने के बाद में जो कुछ उनके साथ में हुआ और जो कुछ इस पूरे आरटीआई के माध्यम से निकल के बाहर आया, वो हम पूरी बात जानेंगे और उस पर पूरी चर्चा करेंगे। स्वागत है दिलीप जी मालवी आपका। क्या है पूरा मामला जो आप मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? जी राकेश जी, मैंने 29 अगस्त को एक आरटीआई दाखिल की थी राज्य निर्वाचन आयोग को भोपाल और पूछा था मैंने आरटीआई में। मैंने केवल ज़्यादा बिंदु नहीं थे, मेरे केवल 2 बिंदु थे। 2 बिंदु भी मैंने पूछा था हमसे कि भाई जिला निर्वाचन अधिकारी झावा द्वारा यहाँ 3 साल से अधिक पदस्थ अधिकारी है, उन लोगों का ट्रांसफ़र के लिए कि आपने क्या सूची आयोग को दी गई है। ऐसा जिला निर्वाचन कलेक्टर को आयोग को सूची भेजना चाहिए क्योंकि वो रूल्स में है ना। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली फिर आप? जानकारी ये मिली कि मैंने 29 अगस्त में जो आरटीआई में धारा 6 में जो लेटर भेजा था, उसके बाद में निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को 4 सितंबर में उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा कि भाई ये आपसे संबंधित जानकारी है, आप प्रदान कीजिए। जी। उसी पत्र का जवाब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 26 तारीख को यानी 22 दिन बाद दिया और वापस निर्वाचन आयोग को वापस लेटर जारी कर दिया और बोला कि ये जानकारी आपसे संबंध रखी, आप जानकारी दीजिए। मतलब जानकारी आपको दी नहीं गई और एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर ढोला जा रहा है। एक तरीके से अपन साधारण भाषा में बात करें तो ढोला जा रहा है एक तरीके से कि भाई आप जानकारी दो, ऐसा। अंत में वो जानकारी आखिर किस विभाग के पास पहुंची जिससे उम्मीद है कि वो जानकारी निकल जाएगी? नहीं राकेश जी, मेरा ये मानना कि जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वापस निर्वाचन आयोग को लेटर भेज दिया कि आप जानकारी दीजिए, उसके बाद में 26 तारीख को उन्होंने लेटर जारी किया। उसके बाद में फिर 4/10 में वापस लेटर एक जारी हुआ, 4/10 में एक लेटर जारी हुआ और लेटर में मुख्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बोल दिया कि भाई ये जो चुनाव विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव है, ये करवाने से संबंधित सारी प्रक्रिया की जानकारी आपसे संबंध रखती है, ये जानकारी आप दीजिए। और रही दूसरी बात, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हो आप, तो निर्वाचन आयोग केवल पंचायत के चुनाव और नगरीय क्षेत्रों के ही चुनाव कराता है, ना कि विधानसभा लोकसभा के। तो वो जानकारी आप तक नहीं पहुंची? वो जानकारी नहीं पहुंची। आपने अपील भी की होगी इस मामले में अभी? जी, मैंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इसकी इलेक्शन कमिश्नर को अपील कर दी है मैंने। और उसके बाद में भी फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उसके बाद में भी अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हुए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग
उसको वो मेरा लेटर धारा 6(3) में ट्रांसफर कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग तो सरकार का एक अंग है, उसका निर्वाचन आयोग से क्या लेना देना? नहीं, निर्वाचन आयोग से लेना देना सारी चीज़ें तो सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही भेज चुका होगा ना। निर्वाचन जब ये जो आचार संहिता लगी थी उसके बाद, उससे पहले ही भेज चुका होगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट की स्थानांतरण नीति की जो ट्रांसपोर्ट की नीति जो होती है वो इस आचार संहिता के पहले हो जाती है। आपका कहना है कि कहीं ऐसे अधिकारी है जो यहाँ पर स्थानीय स्तर पे जमे हुए हैं और 3 साल सारे तो ऐसे कौन से कुछ अधिकारी जिनको आप जानते हो? आप अगर जो देखो तो यहाँ पे जनपद सीओ 2014 से 2013-14 से यहाँ जनपद सीओ वीरेंद्र रावत है। कौन से ब्लॉक में? रामा में है, जो पहले पेटलाद में रहे थे, उसके बाद में कुछ दिनों बाद फिर बाद में वापस थानला चले गए, थानला से फिर रामा हो गए। नियम क्या है? वो विकास खंड या वो विधानसभा उस अधिकारी की बदलनी है या वो जिला बदलना है? नहीं, विधान जिला ही बदलता नहीं, क्योंकि उच्च विकास खंड अधिकारी है, वो बड़ा अधिकारी है, वो उसका जिला बदलना है उसको। तो ये एक है क्या और भी ऐसे लोग? और भी कई, ममता चंगोड़ जैसे कि जिले बदलने वाली, कि ममता चंगोड़ 2016-17 से यहाँ पे जो जिला ट्रेजरी ऑफिसर है वो करीबन 15-16 से या 16-17 से यहीं पे पदस्थ है, जिनके द्वारा एक कराधान योजना की जांच भी मेरी ही की गई थी, जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें आशीष सक्सेना ने खुद ने जांच करवाई थी। पेटलावद के विधानसभा के पेटलावद में आप देखो तो यहाँ पे WRD के अंदर डावर है, और PWD में देखो तो 2018 में रतलाम से ट्रांसफर के आई रेशम गामड़ है। ऐसे कई अधिकारी यहाँ पे है, जिसके कई उदाहरण मैं पेश कर सकता हूँ। तो कुल मिला के आपको जानकारी मिली नहीं और इस जानकारी के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। 2018 में भी जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें जो मतदान की व्यवस्था थी उसको लेकर जो राशि निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन आयोग को दी जाती है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार उजागर किया था दिलीप मालवी द्वारा, जिसमें कि जो स्थानीय एजेंसियां थी, ग्राम पंचायत हुई, नगर परिषद, उन्होंने पूरा निर्वाचन का जो खर्च था वो पूरा खर्च किया था, लेकिन वो जो पूरा खर्च किया था, लेकिन जो करना था निर्वाचन आयोग को, लेकिन वो खर्च किया स्थानीय एजेंसी ने, और जो वो पूरा पैसा था वो फर्जी बिलों के माध्यम से निकल कर अधिकारियों के खाते में उनके जेब में चला गया, जिसको लेकर भी आपने शिकायत की थी। उस मामले का क्या हुआ? बड़े स्तर पे वो मामला उठा था। अच्छा क्वेश्चन है राकेश जी। इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि तत्कालीन कलेक्टर रहे थे आशीष सक्सेना, उनके टाइम का ही ये घोटाला है। उस टाइम पे मैंने RTI में सारे दस्तावेज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल वहीं से निकाले थे, और उसके बाद में सारी दूर मैंने नगर परिषद में भी RTI लगी थी, कुछ ग्राम पंचायतों में भी RTI लगी थी, और ट्राइबल में भी, SC ट्राइबल में भी RTI लगी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर में सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद में, उसके स्टडी करने के बाद में स्पष्ट तौर पर यह देखने में आया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सारी व्यवस्थाओं के लिए, जैसे लाइट, टेंट, बिजली, पानी, भोजन से लेके, परिवहन से लेके, लेखन कार्य से लेके, सारी व्यवस्थाओं का पैसा इनके पास में आया था। लेकिन इन्होंने एक तरीके से, आशीष सक्सेना तत्कालीन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने एक तरीके से एक ऐसे ही ओब्लिक आदेश निकाल दिए, कई जिला पंचायत CO को आदेश निकाल दिए थे, जिसमें जमुना भिड़ रही थी, हाँ आप खर्च करें, आप व्यवस्था करें। SC ट्राइबल को आदेश निकाले थे, सर्व शिक्षा अभियान के जिला अधिकारी को आदेश निकाले थे कि आप इसमें ये व्यवस्थाएं करें। तो और पंचायतों को भी कई आदेश हुए थे और नगर परिषदों को भी आदेश हुए थे। उसमें देखने में RTI में ये सामने आया है कि सारी व्यवस्थाएं का वहन ग्राम पंचायत स्तर पे 377 ग्राम पंचायतों ने किया। 5 नगर परिषद की बात करें तो राणापुर, झाबुआ, थानला, पेटलावद, मेघनगर, 5 नगर परिषदों ने सारी व्यवस्थाएं, मतलब लाखों रुपए की व्यवस्थाएं, एक तरीके से देखा था। जो झाबुआ के अंदर कभी 22 लाख रुपए के समथिंग खर्च हुआ है। थानला में बड़ी राशि खर्च 2018 विधानसभा चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर। तो फिर ये जो राशि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जो करोड़ों रुपए की राशि दी थी, वो करोड़ों रुपए की राशि कहाँ गई? तो कुल मिलाकर ये है कि निर्वाचन आयोग में भी अब भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। ये जो जानकारी आपने मांगी है अधिकारियों की, आज नहीं ना कल देना पड़ेगी। यहाँ शायद जानकारी जो जानी थी कलेक्टर से, जिला निर्वाचन आयोग से, वो गई नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से जानी थी, इसलिए वो जानकारी देने से बच रहे। क्या आगे आपकी योजना रहेगी इसमें?
देखो राकेश जी, मेरे निर्वाचन से संबंधित सदन 2018 से चलता आ रहा हूँ। बाकी मैंने एक मोटी मोटी जानकारी, जो आप ट्रांसफर इससे पहले विषय में अपन बात करते थे, ट्रांसफर वाली स्तरण नीति की बात कर रहे थे अपन, तो उसमें अपन तो इस देखना चाह रहे थे, एक पत्रकार के रूप में भी देखना चाह रहे थे कि भाई ये कितनी क्लियरिटी आएगी इसके अंदर। विधानसभा चुनाव जो होगा, पुराने अधिकारी तो वही है, 3 साल से भी अधिक है, 5-5 साल 6-6 साल वाले पुराने, 8-8 साल वाले पुराने, वही निर्वाचन का काम करवाएंगे। अगर जो यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ होती है या आर्थिक प्रबोधन, जो भी वोटर्स को देने वाला मामला है, दबाव का मामला है, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब तक निष्पक्ष चुनाव लंबे समय से जो रह रहे हैं, उनकी स्थानीय नेताओं से साठगांठ हो चुकी होगी बड़े स्तर। वो तो सरकार के लोग हैं, क्योंकि अगर जो गाइडलाइन को देखे आप, तो 3 साल में इनका ट्रांसफर होना ही है। बाकी इतने सालों से पड़े हुए हैं, तो वो किसके सपोर्ट में रहेंगे? मेरा तो ये कहना है। तो ये जो जानकारी अगर नहीं आती है या आ जाती है, तो इसके बाद में अब आपका क्या कदम रहेगा इसमें? नहीं, मेरा हाईकोर्ट का कदम रहेगा, मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। आज भी आज के दिनांक में ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट ने मेरी मैटर में एक आदेश जारी किए हैं। कौन से मैटर में? मैटर मेरा वही है, जो जिसमें तत्कालीन कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आशीष सक्सेना के खुद की कलेक्टर की जांच कर रहा। विधानसभा 2018 में भ्रष्टाचार हुआ था, वो जांच प्रतिवेदन जो बनाया गया था वो फर्जी था, ना तो उसमें डेट थी ना कुछ भी नहीं था। और झाबुआ जिले के इतिहास में सबसे पहला मामला देखने में सामने आया कि किसी कलेक्टर की जांच कलेक्टर ने की, कोई जांच कमेटी नहीं बनी, कुछ भी नहीं कमाया, वो खुद ने कलेक्टर ने साइन कर दिया, न तो उस पर डेट लिखी हुई है, न किस अधिकारी ने जांच की हुई वो नहीं लिखा हुआ, उस पर कौन कमेटी में कौन कौन सदस्य थे वो नहीं लिखा हुआ, ना नस्ती में लिया, नोटशीट पे लिया, कुछ भी नहीं लिया, और एक दो ओब्लिक जांच करके उसको बचा लिया गया। उस संबंध में केवल राज्य सूचना आयोग ने एक बार पेशी लगी थी 1.5 साल पहले, उसके बाद में आज दिनांक तक ना तो आदेश हुए ना पेशी हुई मेरी। तो इस मामले को लेकर आप हाईकोर्ट में? बिल्कुल हाईकोर्ट में जाऊँगा मैं। तो ये थे हमारे साथ में आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप मालवी, जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जो कि चुनाव पूरे देश में करवाने की एजेंसी है, और इनके ऊपर जवाबदारी होती है कि पूर्ण साफ और ईमानदारी तरीके से चुनाव संपन्न किए जाए। और कहीं ना कहीं जो आरटीआई से जो पत्र सामने आए हैं, जो जानकारी सामने आई है और जो जानकारी छुपाई जा रही है, उससे ये लगता है कि अब भ्रष्टाचार के दलदल में भारत निर्वाचन आयोग भी उतर चुका है। और कहीं ना कहीं जो उनकी, जो कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग में के माध्यम से जो काम होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और सरकार के बिना दबाव के होते हैं, अब देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां सामने नहीं आने से या जो छुपाई जा रही है, उससे लगता है कि भारत निर्वाचन आयोग भी अब कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। दिलीप मालवी, श्रवण मालवी जो भी है, अपना नाम बताते हैं, उन्होंने अब ये तय किया है कि वो जो 2018 का मामला है वो हाईकोर्ट में जा चुका है, और जो ट्रांसफ़र वाला मामला, अब अगर मुझे जानकारी नहीं मिलती है, जो जानकारी आती है उसको लेके भी मैं हाईकोर्ट में जाके और जवाबदार अधिकारियों को इस मामले में घेरूंगा। धन्यवाद माही की गूंज के लिए। मैं राकेश गहलोत। आप इस खबर को ज़रूर देखें, शेयर करें, पोस्ट करें, लाइक और शेयर करें, और ख़बर में आपको कोई जानकारी हो या कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट करें। धन्यवाद।